बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा आपको अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। हम 1 मिनट इंतज़ार करते हैं ताकि हमारे सारे लिस्टनर्स हमें ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह आज का प्रोडक्टिव सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिनते यूसुफ, आयशा सुहेल, वजीहा खान, बिनते आरिफ, शाहीन, ज़ुमर, सिदरा, आयशा सुहेल, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे एक आप मैसेज में बता दें कमेंट बॉक्स में कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, ताकि फिर हम अपना सेशन स्टार्ट करें इंशाल्लाह। चलें जी, हम इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, आमीन। हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं रमज़ान के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए, है ना। यानी कि हाउ टू मेक रमज़ान प्रोडक्टिव। हम रमज़ान को एक तो उसकी तैयारी कैसे करें और इसको बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बनाएं, ठीक है। तो हम किसी चीज़ की तैयारी के लिए एक्साइटेड कब होते हैं? जैसे आपको ये लाइव सेशन था, तो इसके लिए आप एक्साइटेड होंगे काफ़ी दिनों से, तो आपने अपना टाइम भी सेट किया होगा कि इस टाइम पे लाइव आना है और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे लाइव सेशन में। तो ये आपकी तैयारी थी, आपने कॉपी और पेंसिल अपने पास रखा होगा ताकि हम अच्छी अच्छी टिप्स जो है हमें नोट कर लें। ये आपकी तैयारी है। इसका मतलब क्या है कि जो आगे आने वाला है वो बहुत ही अमेजिंग है, जिसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। ठीक हो गया। तो तैयार किसके लिए हुआ जाता है? नंबर 1, कोई हमारे घर कोई गेस्ट आ रहा हो, राइट, और हम उसके लिए अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेते हैं कि गेस्ट वैसे भी रहमत है, तो हमारे बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट गेस्ट होते हैं उतनी अच्छी तैयारी होती है, राइट। इसके बाद कोई हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या हम कोई इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, हमें उसका बेसब्री से इंतज़ार होता है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली होती है, तो हम चाहते हैं कि वो हमसे मिस ना हो जाए, हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। और फिर कभी कभी कोई ऐसा मोमेंट होता है हमारी लाइफ में जहाँ से हमने अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना होता है, राइट, तो उसका भी हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो रमज़ान जो है, इसका हमें इसी तरह से बेसब्री से इंतज़ार होता है। हम जितने भी मुरझाए हुए हों अपनी ज़िंदगियों में, जितने भी ज़्यादा बिज़ी हों, लेकिन जब रमज़ान का लफ्ज़ हमारी ज़ुबानों पे आता है, दिल में एक ठंडक आती है और फ़ौरन से जहन में आता है यस, इबादत करनी है, दुआएं मांगनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको बख्श दे और अपनी दुनिया और आखिरत के लिए दुआएं मांगनी है, बहुत सी इबादत करनी है। और फिर सहरी जहन में आती है, अफ्तारी जहन में आती है, और कभी कभी पकोड़े वगैरह भी जहन में आ जाते हैं। सो ये सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, राइट।
तो हमें इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का, इस लाइफ चेंजिंग सीज़न, इस लाइफ चेंजिंग मंथ का हमें पूरे 11 महीने इंतज़ार रहता है कि ये आए और आके हमें बदल दे। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है कि रमज़ान ने उनकी ज़िंदगियों को बदला है, राइट। थोड़ा बहुत चेंज तो हमेशा हम में आता ही आता है, लेकिन कभी कभी वो पूरा साल नहीं रह पाता और फिर हम वैसे ही दुनिया में उसके अट्रैक्शन में खो जाते हैं। लेकिन हमने काफ़ी लोगों को देखा है कि उनकी ज़िंदगियाँ इस रमज़ान की वजह से बदली हैं, और मैं उन्हीं में इंक्लूड हूँ कि मैं अपने आप को, मैं एहसानमंद हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बिज़ी लाइफ के अंदर हमें इतना खूबसूरत महीना दिया है। कुछ भी चल रहा है हमारी लाइफ में, ये महीना हमें ठंडक देता है, ये महीना हमें सुकून देता है, और ये महीना हमारे अंदर से समझे कि सारे जो गंद हैं, जो दाग हैं, वो बाहर निकालता है, और जैसे लगता है कि ये हमारे टूटे हुए वजूद को समेट लेता है, और जो अंदर छुपी हुई दुआएं होती हैं या छुपे हुए आंसू होते हैं, सिसकियाँ होती हैं, वो इसकी रातों में बाहर निकलते हैं। एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि एक माहौल बड़ा ईमानी माहौल होता है। तो हमने इसकी तैयारी करनी है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी इम्पोर्टेंस को जानना है। देखिए, मैं आपको टिप्स बता दूं, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, आप कहेंगे ओके, लेकिन आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद आप छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिखा करें, अपने जहनों में एक विज़न क्लियर किया करें कि मैं इसको स्टार्ट क्यों करने वाली हूँ। तो वो जो चीज़ है उसको कभी आपने भूलना नहीं, ताकि जब आप थक जाएं तो आप उसी मकसद को याद करें जिसके लिए आपने ये स्टार्ट किया था। जैसे अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कभी थक जाऊं या परेशान हो जाऊं या ज़िंदगी की परेशानियां मुझे घेर लें, तो मैं अपने आप को रिकॉल करती हूँ, याद करवाती हूँ, रिमाइंड करवाती हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नों को किस लिए बनाया, अपनी इबादत के लिए। तो मुनीबा, यू हैव टू फोकस ऑन योर इबादत। जब वो ठीक हो गई तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाना है। मुझे बाकी कामों के लिए नहीं बनाया, पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ के साथ अटैच हैं, लेकिन जो मेन गोल है वो अल्लाह की इबादत है। जब वो क्लियर हो जाता है, हमारे दिमागों में ये चिप क्लियर हो जाती है कि हमें बनाया अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए है, तो सारी हमारा आगे से जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाती है। सब कुछ खुल के सामने आना शुरू हो जाता है कि हम कहाँ मेहनतें कर रहे हैं, हम कहाँ मुशक्क़तें कर रहे हैं, हम कहाँ मारे जा रहे हैं, हम कहाँ टूटे जा रहे हैं। असल मकसद तो अल्लाह की इबादत था, वो हमने कम कर दी। तो जैसे ही आप अपनी इबादत पे फोकस करेंगे, सब कुछ अपने ठिकाने पे आता जाएगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। क्योंकि जिसके लिए आपको बनाया गया है, जब वो आपसे राज़ी है, जिस काम के लिए आपको बनाया गया है, जब आप वो कर लेते हैं तो सारे काम आसान हो जाते हैं। सपोज़ आप देखें कि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक की कोई भी चीज़ है, लाइक फ्रिज, तो उसके साथ एक मेन्यू कार्ड आता है, उसमें बताया जाता है कि ये इसका काम है, ये इसके यूजेस हैं, राइट, और ये फ्रिज को ठंडा करेगी। तो जब तक वो फ्रिज जो है चीज़ों को ठंडा करती है, वो हमारे काम में है, लेकिन जब भी वो ये काम छोड़ देगी, वो हमारे किसी काम की नहीं। तो वो बनाई इसलिए गई है कि वो चीज़ों को स्टोर कर सकें, हम उसमें वो चीज़ें कूल रह सकें, लेकिन अगर वो मकसद पूरा नहीं होगा तो फिर वो बेकार है, उसको स्टोर रूम में रख दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा। तो आप बेकार हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी का मेन मकसद पूरा नहीं करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमज़ान हमें याद करवाता है कि बंदे, तुम बनाए किस लिए गए हो। ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है, लेकिन तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए बनाए गए हो। तो वक्त निकालो, सर्व करो, अपने आप के लिए कुछ करो, अपनी आखिरत के लिए कुछ करो, क्योंकि कभी भी मौत का फरिश्ता आएगा और आप इस दुनिया से परवास कर जाएंगे, आप यहाँ से चले जाएंगे। तो सोचें आपके पास क्या है, आपके हाथ में क्या है। तो ये एक रमज़ान एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो कुछ भी हो गया, सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव करें। इसलिए हमने पहले एक सीरीज़ भी स्टार्ट करवाई थी कि कैसे हमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आना है। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं सुनी, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर सुन सकते हैं। फेसबुक पे भी अपलोड हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 30 डेज़ की सीरीज़ है, छोटी छोटी सी ऑडियोज़ हैं टू मेक यू पॉजिटिव इन लाइफ। क्योंकि जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करें, किसी इवेंट का, और हमारे दिमाग में लाखों टेंशन हैं, तो हम इसको एंजॉय नहीं कर पाते, हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जैसे आप नमाज के लिए खड़ी हुई हैं और आपके जहन में ढेरों काम है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी समेटना है, तो आपका नमाज से फोकस नहीं होता। तो नमाज से फोकस से पहले आप अपने दिमाग से हर ख्याल झटकते हैं और फोकस करते हैं कि मैं अल्लाह के आगे हाजिर होने लगी हूँ। सो रमज़ान के लिए भी हमें अपना फोकस हर